सुदेवा जानिए तवई जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। भरत जी ने प्रथम राजर्षि को दिव्य तत्वाधान का उपदेश दिया और फिर भवाटवी का वर्णन किया। आत्मा का विवेक रूपी धन एक एक इंद्रिय लूट लेती है। कोई संत मिलने पर संसार रूपी वन में से बाहर निकालते हैं। संसार में अकेले कभी मत घूमो, किसी संत का सद्गुरु का आसरा लोगे तो संसार वन से बाहर निकल सकोगे। माया के कारण जीव सुख की आशा में इन संसार रूपी वन में भटकता है, किंतु उसे सच्चा सुख नहीं मिल पाता। जिस जीव का नेता माने बुद्धि असावधान और अपात्र है, उसी छह लुटेरे माने इंद्रियां लूट लेते हैं। उसकी धर्म पत्नी धन लुट जाता है। बड़ी सी टोली में से भी प्रमादी भेड़ को जिस प्रकार भेड़िया खींच ले जाता है, उसी प्रकार जीव संग के प्रमादी मनुष्य को श्रृगाल आदि स्त्री संतान, श्रृगाल श्यार को बताया है, श्रृगाल आदि स्त्री संतान खींच ले जाती है। ये वन माने संसार बेलों और जालों से गृहस्थाश्रम से व्याप्त है। मच्छरों से काम्य कर्मों से ये जन समुदाय पीड़ा पाता रहता है। उस वन में जीव समुदाय गंधर्व नगर को देखता है, अर्थात मिथ्या शरीराद को सत्य मानता है, तथा पिशाच स्वर्ण को देखता है। कई बार तो धूल भरी आंखों के कारण, रजोगुण से व्याप्त दृष्ट होने से और बवंडर से उड़ती हुई धूल के कारण, बवंडर की भांति भरमाने वाली स्त्री के कारण दिशाओं को माने देवों को वह जान नहीं पाता। वह जन समुदाय फूंक से व्याकुल होने पर अपवित्र वृक्षों का, अधार्मिक मनुष्यों का आश्रय लेता है, और उसे जब तृषा सताती है तो मृग जल की निष्फल विषयों की ओर दौड़ पड़ता है। कई बार निर्जला नदी की दुखदायी मार्ग की ओर दौड़ता है। कभी जल पा जाता है तो वन के यक्ष माने राजा उसका प्राण हर लेते हैं, माने धन हर लेते हैं। चलते चलते उसके पांव कांटों कंकड़ों से बंध जाते हैं। इस संग के मनुष्यों को कभी कभी सर्प निद्रा काटता है, अतः वो सब सा हो जाता है। कभी उसे हिंसक पशु दुर्जन काटते हैं, कभी अंध विवेक भ्रष्ट बनकर वो अंधेरे में माने कुएं में गिरकर दुखी होता है। इसके अलावा ये जन संग इस जंगल में लता की शाखाओं का, नारी की कोमल भुजाओं का आश्रय लेकर वही अस्पष्ट किंतु मधुर मधुर शब्द करते पंछियों की, नारी की गोद में खेलते हुए नन्हे बच्चों की इच्छा करते हैं। सिंहों की टोलियों से माने काल चक्र से उत्पन्न होने वाले जरा मत से हुए त्रास पाता है और कठिन हो रहा। वृक्षों के तले माने घर बार में वो खेलना चाहता है। कभी कभी पर्वत की गुफाओं में रोगाद दुखों में जाकर वहाँ बसे हुए हाथी से माने मृत्यु से वह भयभीत होता है। जीवात्मा कभी सुखी होती है तो कभी दुखी। जीव जब भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है तभी कृतार्थ होता है। संक्षिप्त शब्दों में कहें तो ये संसार मार्ग दारुण, दुर्गम और भयंकर है। मन को विषयासक्त किए बिना श्रीहरि की सेवा से तीक्ष्ण बनी हुई इस कृपाण को लेकर
इस संसार बन के उस ओर पहुँच जाओ। भरत जी ने प्रथम शिक्षा दी और फिर दी दीक्षा। भागवत आश्रयी का आश्रय लेने वाला कृतार्थ हो जाता है। भरत जी ने प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग किया। इसके आगे भरतवंशी राजाओं का वर्णन है। इसके बाद आता है भारतवर्ष के उपास्य देवों और उपासक भक्तों का वर्णन। भगवान नरसिंह के भक्त इन मंत्रों का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे, आविर्विभर्व वज्रनख वज्रदष्टम कर्माशयानि, रंधय रंधय तमी ग्रस ग्रस, ओम स्वाहा अभयमभय आत्मानि भूयष्टा ओम छो। मैं ओमकार स्वरूप भगवान नरसिंह देव को नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्रनख वज्र सी दाढ़ वाले, आप हमारे समक्ष प्रकट हों, हमारी काम वासनाओं को जला दीजिए, हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करें, हमारे अंतःकरण में अवयदान देते हुए प्रकाशित होइए। ये है नरसिंह भगवान का मंत्र। इस मंत्र का जप करते करते श्रीधर स्वामी को वैराग्य हुआ था। भागवत में मानव शरीर की कई स्थानों पर निंदा की गई है। मानव शरीर की स्तुति केवल 5वें स्कंद में है, जिसकी चर्चा हो रही है, और वो भी देवों के द्वारा की गई है। मानव शरीर मुकुंद की सेवा करने के लिए ही है। यदि मानव शुभ संकल्प करे तो वो नर से नारायण हो सकता है। देवा गायंती, देवता लोगों ने गाया है। अहो अमीशाम केमकार सोवनम, प्रसन्न येषो स्वीदति स्वयं हरि, ऐरंजन लब्धम नभु भारताजिरे मुकंद, सेवको पथिकम स्पियाहिना। मनुष्य जन्म सभी पुरुषार्थों का साधन है, ऐसा कहकर इस भारतवर्ष में जन्मे हुए मनुष्यों की महिमा देवगण इस प्रकार गाते हैं। अहो, इस भारतवर्ष के मनुष्यों ने कौन से पुण्य किए होंगे। अहो मीताम किमकार शोभनम प्रसन्नम येषाम सुधीश्वरी। वाह, कौन से पुण्य किए होंगे, अथवा क्या श्री हरि उन पर स्वयं प्रसन्न हुए होंगे कि इन्होंने भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म इस भारतवर्ष में पाया है। ये मनुष्य जन्म श्री हरि की सेवा करने के लिए उपयोगी होने के कारण हम भी उसकी इच्छा करते हैं। इस सौभाग्य के लिए तो हम भी सदा इच्छुक हैं। इसके बाद आता है भौगोलिक वर्णन। इस खंड में पृथ्वी के 7 खंडों का वर्णन किया गया है। सप्तद्वीप और 7 समुद्रों का वर्णन है। भरत खंड के स्वामी हैं देवनारायण। भरत खंड कर्म भूमि है, अन्य खंड भोग भूमि है। भरत खंड में जन्म प्राप्त करने की इच्छा तो देवों को भी होती है। शरीर की भागवत में स्तुति भी की गई और निंदा भी। इस मानव शरीर से भगवत सेवा मुकुंद सेवा हो सकती है। इस स्कंद में ग्रहों की स्थिति का भी वर्णन किया गया है। इसी स्कंद में 7 पातालों का प्रतिपादन किया गया है। इन पातालों के नीचे हैं शेष नारायण। राजा ने पूछा, नरक लोक कहाँ है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये नरक लोक दक्षिण दिशा में है। नरक अनेक प्रकार के हैं। चोर तामिस नामक नरक में आता है
और व्यभिचारी अंधता मिश्र नामक नरक में जितने पाप हैं उतने ही नरक हैं। कौन से पाप के कारण कौन से नरक में जाना पड़ता है उसको क्रमबद्ध वर्णन इस स्कंद में किया गया है। भागवत में इसमें नहीं उन्होंने वो किया है। इस प्रकार हजारों नरक और यमलोक हैं ऐसा बताकर स्कंद समाप्त किया है। तो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार पांचवें स्कंद की समाप्ति हुई और छठे स्कंद का प्रारंभ किया गया। नारायण जिन नाम लिया तिन और को नाम लिया न लिया। नारायण का जिन नाम लिया उन और का नाम लिया न लिया। अमृत पान किया घट भीतर गंगा जल भी पिया न पिया। नारायण जिन नाम लिया तिन और का नाम लिया न लिया। नरकों का वर्णन सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे ऐसा मार्ग बताइए कि जिस पर चलने से मुझे नरकों में जाना ही ना पड़े। आपने प्रवृत्त धर्म निवृत्त धर्म आदि की कथा सुनाई, किंतु इन नरक लोकों का वर्णन सुनकर मुझे डर लगता है। नरक में जाने का प्रसंग कभी उपस्थित ही ना हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन शास्त्र में प्रत्येक पाप का प्रायश्चित बताया गया है और पाप का विधि पूर्वक प्रायश्चित किया जाए तो पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रायश्चित कर लेने के पश्चात फिर कभी पाप नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रायश्चित करने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। दुख सहकर ईश्वर का भजन करने से पाप जल जाते हैं। राजा ने पूछा, विधि पूर्वक प्रायश्चित करने के बाद भी पाप करने की इच्छा बनी रहती है, उसका क्या उपाय है? प्रायश्चित करने से पाप का नाश तो होता है, किंतु पाप करने की वासना इच्छा का तो नाश नहीं हो पाता। प्रायश्चित करने से भी पाप वासना नष्ट न हो पाए तो क्या करें? कुछ ऐसा मार्ग बताइए कि पाप करने की वासना ही न रहे। प्रायश्चित से पाप तो जल जाता है, किंतु पाप वासना नष्ट नहीं होती, तो उसके लिए क्या किया जाए? सुखदेव जी सावधान करते हैं, हे राजन, मन का लेस मात्र भी विश्वास मत करो। मन बड़ा विश्वासघाती है, उसे अंकुश में रखो। मन एक हाथी के समान है। मन को कहीं एक आध बार भी छुट्टी मिलेगी तो फिर से पाप करने को तैयार हो जाएगा। पाप वासना अज्ञान से जागती है और अज्ञान का मूल, अज्ञान की जड़ अहंकार है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान को प्राणार्पण करता है उसकी पाप करने की इच्छा ही नहीं होती, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। तब मनता एक इंद्रियों की एकाग्रता अभी भी चलूंगी। ठीक है। पंचम स्कंद खत्म हुआ, षष्ठम स्कंद चालू है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान को प्राणार्पण करता है उसकी पाप करने की इच्छा ही नहीं होती, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। तब मन तथा इंद्रियों की एकाग्रता, तब माने
मन तथा इंद्रियों की एकाग्रता। ब्रह्मचर्य सम माने मन का नियम, और दम होता है वह इंद्रियों का नियमन। मन की स्थिरता, दान, सत्य, शौच, यम, नियम आदि से पाप की वासना नष्ट होती है। किंतु हे परीक्षित, न तथा हायवान राजन पूयेत तपार्थिवी यथा कृष्ण पिता प्राणस्ति पुरुष निवेवया। भगवान को आत्मसमर्पण करने दे और भगवत भक्तों की सेवा करने दे। पापी जनों की ऐसी शुद्ध तपश्चर्या आदि द्वारा नहीं हो पाती। पापी मनुष्य भक्ति से जैसा पवित्र हो सकता है, वैसा श्रम दम तप आदि से नहीं हो सकता। राजन, तुम अपने प्राण भगवान को अर्पित करो, पाप की वासना चली जाएगी। भगवान नारायण को जो अपना प्राण अर्पित करता है और जो प्रतिश्वास नारायण मंत्र का जप करता है, उसका पाप कभी छूता तक नहीं है। उसको पाप कभी छूता तक नहीं है। जो अपना प्राण श्री कृष्ण को अर्पित करता है, उसकी पाप करने की इच्छा कभी नहीं होती। प्राणार्पण का अर्थ है प्राण प्राण से और श्वास श्वास से ईश्वर के नाम का जप करना। प्रत्येक कार्य में ईश्वर से संबंध बनाए रखो। सतत प्रतिश्वास भागवत स्मरण करते रहोगे तो पाप नहीं होगा, पाप में प्रवृत्ति नहीं होगी। गीता जी में कहा गया है, मां मनुष्य युद्ध चा। प्रथम भगवान का स्मरण करो, फिर सारे संसार का कार्य। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, तब तक वासना नष्ट नहीं हो सकती। अज्ञान में वासना का जन्म है। ईश्वर और जगत के स्वरूप का ज्ञान होने पर ही वासना विनष्ट होती है। ईश्वर आनंद स्वरूप है और संसार दुख रूप। ऐसा अनुभव होने के बाद वासना नष्ट होती है। वासना का मूल अज्ञान है। अज्ञान के नाश होने से ज्ञान होता है, ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान के नाश होने से ज्ञान होता है और ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। ज्ञान को सतत बनाए रखने के लिए प्राण कृष्ण को अर्पित कर दो। जब तक अज्ञान का नाश नहीं होता, तब तक वासना का भी नाश नहीं होता, और जब तक वासना नष्ट नहीं हो पाती, तब तक पाप का होना भी नहीं रुकता। ज्ञानी केवल इंद्रियों को ही विषयों की ओर जाने से रोकते हैं, किंतु इससे वासना का नाश नहीं हो पाता। इंद्रिय को रोकने से नहीं, किंतु उन्हें प्रभु की ओर मोड़ लेने से ही वासना का नाश होता है। प्रत्येक इंद्रिय को परमात्मा की दिशा में मोड़ देने से वासना का नाश होगा। मन को पवित्र करना है तो आँखों को भगवत रूप में स्थिर करो। प्रस्तुत स्कंद में 3 प्रकरण हैं, माने षष्ठम स्कंद में। एक है ध्यान प्रकरण, दूसरा है अर्चन प्रकरण और तीसरा है नाम प्रकरण। ध्यान प्रकरण 14 अध्यायों में इस प्रकरण का वर्णन किया गया है। ध्यान, अर्चन और नाम 14 अध्यायों में इस प्रकरण का वर्णन किया गया है। 14 अध्यायों का अर्थ है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सभी को परमात्मा के ध्यान में रत रखो तो ध्यान सिद्ध होता है। अर्चन प्रकरण 2 अध्यायों में सूक्ष्म अर्चन
और स्थूल अर्चन का वर्णन किया गया है। नाम प्रकरण, गुण संकीर्तन और नाम संकीर्तन का 3 अध्यायों में वर्णन किया गया है। परमात्मा के मंगलमय नाम का जप करो, चाहे ज्ञान मार्गी हो या भक्त मार्गी, किंतु ईश्वर की साधना और ध्यान किए बिना काम नहीं बन पाता। किसी एक में मन स्थिर होने पर मन की शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार 3 साधन बताए गए हैं, ध्यान, अर्चन और नाम। इन 3 साधनों के सहारे पाप का नाश होता है और नरक में जाने से भी बचा जा सकता है। प्रभु के मंगलमय स्वरूप का ध्यान जप करने की आदत डालो और नियमित सेवा करो। नरक में जाना ना पड़े, इसलिए इन साधनों का उपयोग करो। जो इससे पहले चौथा स्कंद था उसमें पातालों की और ये बताया गया था कि कितने नरक, जितने पाप हैं उतने ही प्रकार के नरक हैं। और आप ये पाप करोगे तो आपको कौन सा नरक मिलेगा और उस पाप के अनुसार उस नरक में जाने से आपको किस किस प्रकार के दंड दिए जाएंगे, ये पिछला हम लोगों ने चौथा स्कंद पढ़ा उसमें था। लेकिन उसमें नरकों का वर्णन उन्होंने किया, उन्होंने केवल उनका भागवत में वर्णन किया गया है। डोंगरे जी ने नरकों का वर्णन नहीं किया कि आप अगर ये करे हो तो खौलते हुए तेल में डाले जाओगे, इस तरीके का वर्णन है। क्योंकि वो रहस्य है तो रहस्य की बातें केवल वो कह रहे हैं, इसलिए है। प्रतिदिन ठाकुर जी इस प्रकार 3 साधन बताए गए हैं, ध्यान, अर्चन और नाम। इन 3 साधनों के सहारे पाप का नाश होता है। क्योंकि नरक शब्द आया तो नरक वाली बात बता रहा था, इसलिए मैं बोला। और नरक में जाने से भी बचा जा सकता है। प्रभु के मंगलमय स्वरूप का ध्यान जप करने की आदत डालो और नियमित सेवा करो। नरक में जाना ना पड़े, इसलिए इन साधनों का उपयोग करो। प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करो और उनके नाम का जप करो, उनका ध्यान करो। ये तीनों साधन तुम्हारे लिए शक्य न हो तो किसी भी एक साधन पर अटल श्रद्धा रखो। शक्य माने समझे, इन तीनों को न कर सको। इंद्रियों को भक्त रस में डुबोए बिना वासना नहीं होगी और भक्ति के सहारे जी भगवान के पास आता है। महारानी यमुना भक्ति का रूप है, वह जीव का ईश्वर से संबंध जोड़ देती हैं। भक्ति द्वारा जीव का ब्रह्म संबंध हो पाता है। ध्यान, अर्चन और नाम स्मरण, इन 3 साधनों से भक्त दृढ़ होती है। परमात्मा का ध्यान न किया जाए तब तक मन शुद्ध नहीं होता। व्रत से द्रव्य शुद्ध होती है किंतु मन की शुद्धि नहीं होती है, ध्यान रखिए। दान करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। दान का फल है लक्ष्मी। गीता जी में भी कहा गया है, नाहं वैदर्णी तपसा न दाने निचय जया। वेद, तप, दान और यज्ञ से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है, अतः प्रतिदिन ध्यान करने की आवश्यकता है। ध्यान में एकाग्रता न हो सके तो नाम स्मरण की आवश्यकता है। ये तीनों एक साथ न हो सकें तो भी कोई बात नहीं, किंतु किसी भी एक को तो पकड़ना ही होगा। साधन के बिना सिद्ध की प्राप्ति नहीं हो सकती। मनुष्य को चाहिए कि वो अपना जीवन लक्ष्य निश्चित कर ले। एक ही ध्येय के बिना जीवन बिना नाविक की नौका सा है। ध्येय निश्चित करके उसे सिद्ध करने के लिए साधना करो। इस कली काल में और तो कुछ नहीं हो सकता, अतः नाम स्मरण का ही आसरा लेना चाहिए। कलिकाल में नाम सेवा प्रधान मानी गई है।
कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में स्वरूप सेवा शीघ्र फलदायी नहीं होती। स्वरूप सेवा है तो उत्तम, किंतु इसमें पवित्रता की बड़ी आवश्यकता है। कलयुग में मानव ऐसा पवित्र नहीं रह सकता, अतः कलयुग में नाम सेवा ही मुख्य कही गई है। अदृश्य वस्तु का नाम जपने से उस नाम का स्वरूप प्रगटेगा। प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने तक प्रभु का नाम आश्रय लेने वाले का एक न एक दिन प्रभु से साक्षात्कार अवश्य होगा। सीता जी ध्यान से इस प्रकार नाम स्मरण करती थी। वृक्षों के पत्ते पत्ते से रामधन होती थी। परमात्मा के नाम में निष्ठा का होना बड़ा कठिन है। नाम स्मरण के समय जीव रुक जाती है, पाप जीव को पकड़े रहता है। घर में पगभग पर भगवान का नाम लो तो पगभग पर यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। यूं तो वह दिखता है अतिशय सुलभ, पर है वो बहुत कठिन। नाम में अटल निष्ठा रखो। परमात्मा के नाम का सतत जप करने की आदत होगी तो मृत्यु भी उजागर होगी। अंत काल तक ब्रह्मनिष्ठा बनाए रखना आसान नहीं है। नाम निष्ठा के सिवा कलिकाल में अपने उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं है। राम नाम से तो पत्थर भी तैर गए थे, किंतु राम द्वारा डाले गए पत्थर नहीं तैरे थे। राम नाम से तो पत्थर भी तैर गए थे, किंतु राम द्वारा डाले गए पत्थर नहीं तैरे थे। एक बार रामचंद्र जी के मन में कुतूहल उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरे नाम से पत्थर तैरे थे और बानरों ने समुद्र पर सेतु बनाया था। मैं भी देखूं कि मेरे स्पर्श होने पर पत्थर तैरते हैं या नहीं। ये सोचकर कोई भी जान ना पाए, इस तरह वे समुद्र के किनारे पर आए और उन्होंने समुद्र में पत्थर फेंके, किंतु वे तो सबके सब पानी में डूब गए। रामचंद्र जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। मेरा नाम लिखने से तो पत्थर तैरे थे। हनुमान जी ये कौतुक को वहीं कहीं छिप कर देख रहे थे। श्री रामचंद्र जी को जब निराश होकर लौटते देखा तो हनुमान जी ने रास्ते में रोककर उनका दर्शन किया। रामचंद्र जी ने उनसे पूछा, मेरे नाम मात्र से पत्थर कभी तैर गए थे, किंतु जब आज स्वयं मैंने पानी में पत्थर फेंके तो वे डूब गए, आखिर ऐसा कैसे हुआ। हनुमान जी ने उत्तर दिया, ये तो स्वाभाविक ही है। जिसे रामचंद्र जी स्वयं फेंक दें, तिरस्कृत करें, उसे भला कौन तैरा सकता है। क्या लॉजिक लगा दिया उन्होंने। जिसे आपने फेंक दिया वो कैसे तैर सकता है या तैर सकता है। जिसे रामचंद्र जी फेंक दें, जिसे वे त्याग कर दें, उसे तो डूबना ही है। उन पत्थरों का आपने त्याग किया था, वे डूब गए। जिसे आप अपनाते हैं वह कभी नहीं डूब सकता। जिन पत्थरों से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया गया था, उस पर श्री राम आपका नाम लिखा गया था, अतः वे तैर गए। जो शक्ति आपके नाम में है वो आपके हाथों में नहीं है। राम नाम में जो शक्ति है वह स्वयं राम में भी नहीं है। अपने जीवन में श्री राम ने कुछ ही लोगों का उद्धार किया था, किंतु उनके नाम ने तो आज तक अनेकों का उद्धार कर दिया है। इस श्री अद्य कथायाम समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
हे नाथ नारायण वासुदेव।